वेलकम टू एडुवेक्टर और मेरी क्रिसमस टू ऑल। तो आज मैं एक आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के ऊपर लेक्चर लेके आने वाला हूं और आज की वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और ये हाईली रिकमेंडेड है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो केमिस्ट्री को 11th, 12th, 10th या 7th स्टैंडर्ड से अच्छे से बिना किसी डाउट के पढ़ना चाहता है। केमिस्ट्री नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले केमिकल्स का नाम आता है कि केमिकल्स, कुछ तो केमिकल है वहाँ पे। और जैसे ही केमिकल आप सुनते होंगे तो कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आने लगते होंगे। उसके बाद क्या दिमाग में आता है कि इनका फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूला याद रखना इज टफ, ठीक है, जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझते हो। वो एक नाइटमेयर बन जाता है कि अरे यार CaCO3 होता है या CaCO3 या Ca2CO3 होता है। सो ये दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। सो आज इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक 10th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो जिनको लगता है कि उनके केमिस्ट्री के बेसिक्स कमजोर हैं, तो डू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है। ये फाउंडेशन है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री आई कैन say. So when you started studying chemistry, the first thing you know is chemical name, the elements name, what are the symbols, what are the formula, which combination will make which chemical. So जो basic होते हैं एलिमेंट से हम शुरू करते हैं। तो एलिमेंट में मोस्टली जो हम अवेयर रहते हैं वो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, कि दो टाइप के एलिमेंट्स मोस्टली जो हम ज्यादा इंटरेक्ट जिनसे करते हैं, ठीक है। एक मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। तो उनके बेसिस पे ये जो कैटेगरी हुई है, जो ये एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे सीरियल वाइज लिख लेंगे। आई होप इन एलिमेंट्स का नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट हम बात करते हैं वो है हाइड्रोजन। तो इसका सिंबल क्या होगा, मेरे साथ लिखिए आप लोग, H। हीलियम का सिंबल होगा He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन कैपिटल O, फ्लोरीन कैपिटल F, यस, नियोन Ne, ठीक है, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैपिटल Mg। देखिए, while writing the symbol make sure that whatever the notation you are going to give, it matters a lot. So whenever you are writing the name sodium, so capital N and A, because its Latin name is natrium, वहां से Na इसका initial word हम पिक करते हैं। Now aluminium will be Al, capital A, small l, silicon capital S, small I, phosphorus capital P, sulfur capital S, chlorine will be Cl, capital C and L, ऐसे small l लिखेंगे ये, ठीक है। Now argon, yes, Ar, potassium K, and your calcium will be Ca. Now ये जो यहां तक मैंने जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं आप लोगों को, ये 1 to 20 तक है, सीरियल है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9 and 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये जो एलिमेंट्स है आपके टिप पे होना चाहिए, 20 तक तो सबको याद रहना चाहिए। एंड आई रिकमेंड कि ये बहुत इनिशियली आपको याद हो जाना चाहिए। तो एक साथ रिपीट कीजिए मेरे साथ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, argon, potassium and calcium. So in one breath you can remember all this formula easily. So please do write down till this point. So I hope सबने यहाँ तक 20 तक या लिख लिया होगा। तो वन ब्रेथ में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसको रिपीट कीजिए मेरे साथ 2-4 बार, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। सिंबल याद करना वेरी इजी। हाइड्रोजन कैपिटल H, हीलियम He, 2 वर्ड ले लेंगे, Li, लिथियम, बेरिलियम B, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na। देखो दिस वन, इसको स्टार कर लेंगे। सोडियम क्या होता है, नेट्रियम से Na होगा, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S,
क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि K से होता है पोटेशियम का, ना कि P से। कैल्शियम Ca। सो टिल 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वैलेंसी हम देखेंगे कैसे, किस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। नाउ these 5 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ जो बच जाते हैं केमिकल्स फॉर्मूले, तो ये 5 जो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं तो हमारा 12 तक होल पैकेज एक बन जाएगा केमिस्ट्री के लिए, और हम आसानी से कोई भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला इजीली हम लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? Fe, कॉपर Cu, जिंक Zn, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। रिपीट वंस, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। एटॉमिक नंबर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर यू। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इतने तक की, फिर भी फॉर योर रेफरेंस आई वुड रिकमेंड कि ये एटॉमिक नंबर आप अपने से लिखें, ठीक है, और ये याद हो सकता है तो दैट विल बी बोनस फॉर यू, और एल्स विल डायरेक्टली रिमेंबर द वैलेंसी फॉर दिस कंपाउंड्स। बट टिल 20 मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे इनकी वैलेंसी निकालनी है। आपको रखना थोड़ा भी नहीं है, सिर्फ आपको इनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, ठीक है। नाउ एक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जो बच्चे 10th में होंगे या 11th 12th में होंगे उनको पता होगा, जो जूनियर बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक नहीं पता है। तो अभी उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा मैं, बस एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट सपोज किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, यस और नो। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मान लीजिए इसमें ये मैं राउंड बना रहा हूं, इसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है ना। इन सेल का नाम होता है KLMN, ठीक है। के सेल में जो पहला सेल होगा, के सेल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एकोमोडेट कर सकता है तो वो 2 कर सकता है, कोई भी एटम। L में 8 कर सकता है, M में 18 कर सकता है, और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये पहला वाला जो सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। इसमें कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ उसी तरीके से 8, 18, तो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और मान लीजिए सबसे बाहर वाले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो कितना होगा टोटल? ये जो बाहर वाला, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस एटम के पास टोटल 8, 2, 10, 2, 12। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 12 होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना नंबर उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अंडरस्टूड? और ये जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इनको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। नाउ बात कहां पे आती है? यदि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू 1, 2 या 3, मतलब बाहर वाले सेल में यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 रहे तो वही नंबर उसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है, वैलेंसी। मान लीजिए, अब बताइए इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यदि मान लो 3 रहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? 3 ही रहता है। 4 होता तो 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 और वैलेंसी भी 4 रहता। नाउ अब इसमें कितने मैक्सिमम बाहर जो ऑर्बिट स्टेबिलिटी के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट ये पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, मान लो इसके पास 4 है टोटल अभी, तो ये कितने और इलेक्ट्रॉन लेगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, कि इसको अब किसी भी पैसे, जैसे मेरे पास 8 रुपए रहेंगे तो मैं बहुत खुश रहूंगा, ठीक है। सिंपल सा समझना है कि मुझे खुश रहने के लिए 8 रुपीज चाहिए, मेरे पॉकेट में 4 रुपीज है, सो हाउ मच मनी आई मोर नीड? 4 रुपीज। 3 रहेंगे तो कितने चाहिए? 5 चाहिए। 5 रहेंगे तो कितने चाहिए? 3 चाहिए। 6 रुपए मेरे पास है, तो और 8 रुपए होने के लिए कितने चाहिए? 2 रुपए चाहिए। आई होप you understood this concept. Now let's suppose if it is having 5 number of electrons, ठीक है, if number of valence electrons are
कितना है, अब देखिए 4 तो हो गए, 5 6 7, ठीक है, इतने रहेंगे तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो वैलेंसी कैसे इस केस में देखेंगे, नाउ सी वैलेंसी इक्वल्स टू, अब जो 8 कितना चाहिए इसको, 8 टोटल चाहिए, और जितना इसमें कम है, तो ये कितना कम है 8 कंप्लीट होने में, ये क्या करेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इफ इट इज हैविंग 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ही 4 से ऊपर हो जा रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 5, वैलेंसी विल बी 3. If it is having 6, then 8 minus 6, valency will be 2. Now if it is having 7, so 8 minus 7, valency will be 1. I hope you understood all these points. Now let's find out the valencies of all these elements by doing the electronic configuration. अब देखिए हाइड्रोजन है, इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 डायरेक्ट. नाउ हीलियम इज हैविंग 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाउ यहां पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है, हीलियम एक इनर्ट गैस है, ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है ये फुल्ली स्टेबल होता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0. ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन में आएगा. नाउ लिथियम कितना है, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसके पास कितना और बच गया, 1, so it will be 1 2 1, number of valence electron is how much, 1, so valency will be equals to number of valence electron, तो क्या हो जाएगा 1. Now for beryllium again how much, 4, atomic number is 4, so how we are going to do the electronic configuration for this, पहले में कितना जाएगा 2, ठीक है, पहले बॉक्स में 2 रुपीज, सेकेंड वाले में 8 जाना है, टोटल कितना जा सकता है 8, एल सेल में कितना जा सकता है इलेक्ट्रॉन 8, बट मेरे पास कितना है इसके बाद 2 ही बच रहा है, तो कोई इशू नहीं. तो व्हाट विल बी द वैलेंसी, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, द वैलेंसी विल बी सेम. सो इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दिस मच, सो वैलेंसी रिमेन्स सेम, सो वैलेंसी विल बी 2. नाउ इन द सेकेंड केस इन बोरॉन अगेन 2 and 3, स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है, व्हाट विल बी देन वैलेंसी, कितना है 3 है, तो वैलेंसी विल रिमेन 3. फॉर दिस कार्बन 6, सो 2 4 4 4 का 4, 8 माइनस 4 भी करेंगे तो 4 ही आएगा, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, तो क्या हो जाएगा 4. नाउ नाइट्रोजन इज 7, सो 2 and 5, अभी भी सेकेंड सेल एल सेल में टोटल कैपेसिटी कितनी है 8, अभी तक कितना गया मैक्सिमम 5, अब 4 से ज्यादा हो गया 5, तो अब कौन सा कंडीशन, नाइट्रोजन का वैलेंसी निकालिए फ्रॉम द गिवन कंसेप्ट, क्या है, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 6 7, देन वैलेंसी विल बी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाई 8, बिकॉज 8 रुपीज इज मेकिंग मी स्टेबल. 8 इलेक्ट्रॉन यदि किसी एटम्स के पास आ जाता है, एलिमेंट के एटम्स के पास, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो आराम से रह सकता है, सिंपल से शब्दों में, ठीक है. तो उसको कितना और बोरो करना पड़ेगा, यदि इसके पास 5 है तो उसको कितना बोरो करना पड़ेगा, 8 माइनस 5, 3 बोरो करना पड़ेगा. इफ इट इज हैविंग 6, हाउ मच ही नीड टू बोरो, 8 माइनस 6 2, इफ इट इज हैविंग 7, 8 माइनस 7 1. सो बाय द सेम कंसेप्ट, ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल के सेल, सेकेंड सेल एल सेल, के एल, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं. तो 2 5, हाउ मच ही इज नीड टू बोरो, वैलेंसी विल बी व्हाट, इफ 5 8 minus 5, इट विल बी 3, ठीक है. नाउ ऑक्सीजन, यस क्या हो जाएगा बताओ, 8 एटॉमिक नंबर, के सेल में 2, मैक्सिमम 2 के सेल. नाउ 6 विल बी इन एल, देन 8 minus 6, वैलेंसी विल बी 2. फ्लोरीन, यस व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, 9 2 7, how much you need to borrow, 8 minus 7, valency will be 1, ठीक है. नियोन, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल 2, एल सेल 8. नाउ यहां पे फिर से एक हम स्टार मार्क लगाएंगे, ठीक है. इनर्ट, ये भी किस में आएगा, इनर्ट में. देखो ऐसा है, अब 8 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा. और यहां पे भी ये एक एक्सेप्शन है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं.
तो ये मैक्सिमम उसमें 2 ही आ सकते हैं और इसका 2 पूरा हो गया, तो ये तो स्टेबल हो गया ना, इसको अब नहीं चाहिए। लेकिन इन जनरल कितना स्टेबल होने के लिए चाहिए हमें, इसके अलावा हीलियम के अलावा 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए। तो यहां पे देखिए नियोन के केस में बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो 8 - 8 विल बी 0, वैलेंसी विल बिकम 0। फॉर सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, नाउ के सेल तो पूरा हो गया, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, बचा कौन सा, के एल एम, तो एक इसमें आ जाएगा, एम में कितना आ सकता है, 18 आ सकता है। सो इट विल बी 1। अगेन कौन सा केस आ गया, ये वाला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 2 3 4, if it is so then valency will become same as valence electron. Now for magnesium K2L8 and M में कितना होगा बताओ मुझे, yes it will be 2, so valency will be 2. For aluminium gases 2 8 3 2 8 3 3. For silicon yes क्या होगा बताओ मुझे, 2 8 and 4, ठीक है, 2 8 4, 8 + 2 10 + 4 14, सो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाउ फॉर फॉस्फोरस क्या होगा, 2 8 और 5, कौन सा केस आ जाएगा, नेक्स्ट वाला, 8 - 5, वैलेंसी विल बी 3। फॉर दिस सल्फर सिंबल S, एटॉमिक नंबर 16, देन 2 8 and 6, 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए बताओ मुझे, फॉर क्लोरीन 17 2 8 7 कितना हो जाएगा, 8 - 7 1। फॉर आर्गन 2, आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18, सो हाउ विल डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, यस 8 और कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 2 8 8, ठीक है। तो इसके अब फिर से 8 आ गया, तो 8 - 8 क्या हो जाएगा, यस 0, इसका भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा इनर्ट, ठीक है। तो अभी तक हमें इनर्ट एलिमेंट्स कौन कौन सा मिले, इनर्ट गैस हीलियम, नियोन और आर्गन। नाउ फॉर पोटेशियम, यहां पे जो ये 2 एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, ठीक है, तो प्लीज डू केयर। सो फॉर पोटेशियम व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर, यस 2, atomic number is 19, so 2 8, अब K भर गया L, K L 2 8 10। अब देखो यहां पे थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, ठीक है, ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे सो यू विल अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सबसेल, बट अब यहां से जो भी 2, अब अपने को 2 ही बचा ना, तो इसमें 2 और फिर से 8, नेक्स्ट सेल में 8 भरते हैं, ठीक है, 2 8 8 कितना होगा 18 और 1, ठीक है, यहां पे 1 आ जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, K तो सेल पूरा हो जाएगा, L K L पूरा 2 8, बट M से में 8 रखेंगे और फिर नेक्स्ट में 1 फिल करते हैं, ये जो रूल है यू विल अंडरस्टूड वंस विल बी इन हायर क्लासेस व्हाई इट इज हैपनिंग सो। नाउ फॉर एज ऑफ नाउ, तो अभी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी इस रूल से, द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम विल बी, नाउ आई एम इरेजिंग दिस पॉइंट, इट विल बी 1। Now by applying the same concept here, calcium atomic number is symbol Ca, atomic number 20, so it will be 2 8 10 8 18, then left is 2, so how many valence electron you are having, 2, so the valency will be 2, ठीक है। so ये दोनों को मार्क कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी आपको हीलियम का एक एक्स्ट्रा याद रखना है कि हीलियम का क्या होता है 0, नियोन का क्या होता है 0, देन इसके बाद आर्गन का क्या होता है 0, एंड व्हाइल डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम 2 8 8 1, ठीक है, 2 8 8 2, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2, सो वैलेंसी विल बी 1 and 2। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, डू रिमेंबर इट, डू सॉल्व इट बाय योर ओन, 1-2 बार करने के बाद आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। तो बाकी सबका देख लो, इसमें क्या करते हैं पोटेशियम, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, 2 8 8 1 2 8 8 2, ओके, सो प्लीज राइट इट। आई होप टिल 20 सब समझ गए होंगे कि वैलेंसी कैसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ फॉर आयरन, देखो आयरन के लिए जो सिंबल होता है Fe होता है, और ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 स्टेट में इसकी वैलेंसी
वेरिएबल होती है, तो 2 वैलेंसी हमें याद रखनी है। एक आयरन 3 के लिए तो इसको हम बोलते हैं फेरस, व्हाट वी कॉल इट एज फेरस, ठीक है, फेरस बोलेंगे। और इसको एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलेंगे फेरिक। जब फेरस के फॉर्म में रहेगा तो इसकी वैलेंसी रहेगी 2, और जो फेरिक के फॉर्म में रहेगा इसकी वैलेंसी रहेगी 3। कॉपर भी ऐसा ही रहेगा, क्यूपरस, और एक फॉर्म रहेगा इसका क्यूपरिक। तो जब क्यूपरस रहेगा तो इसकी वैलेंसी 1, और क्यूपरिक रहेगा तो वैलेंसी 2। सो फेरस से फेरिक आने में एक बढ़ जा रहा है, और क्यूपरस से क्यूपरिक आने में एक इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1 से 2 हो रहा है, ये 2 से 3 हो रहा है। जिंक की वैलेंसी 2 लेंगे, सिल्वर 2, और गोल्ड की 1 भी होती है और समटाइम 3 भी होती है। सो ये इतना याद नहीं रखना है अपने को, मोस्टली फेरस, फेरिक, क्यूपरस, क्यूपरिक, जिंक और सिल्वर और गोल्ड में 1, ये चारों आप एडिशनल याद रख सकते हो आफ्टर रिमेंबरिंग दिस 20। ये 20 सबसे जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस 20 वैलेंसीज। सो प्लीज डू राइट इट, ओके, एंड देन विल सी the names and symbols of few groups, and we'll start writing the chemical formula for the chemical compound. So after writing all those elements name and their symbols, अब हम बात करते हैं ग्रुप नेम, और ये ग्रुप नेम और उस एलिमेंट को कंबाइन करके एक हम लोग केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्लोराइड, सिंपल सा इसका जो सिंबल और फॉर्मूला कह सकते हैं वो Cl होगा, और जो इसकी वैलेंसी होती है, देखिए 1, अभी हम +1 होगा या -1 नहीं जानेंगे, एज सिंपल इसको अभी इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग है, तो मैं सिंपली बताता हूँ इसकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी। ये 1 क्या है, इसकी वैलेंसी है, ठीक है। इसके बाद आयोडाइड, I सिंबल 1, ठीक है। अमोनियम, इसका फॉर्मूला होगा NH4, वैलेंसी 1। देन हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 1। देन आता है ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 2। ऑक्साइड का जो सिंबल होगा ऑक्सीजन जैसा ही होगा, बट इसकी वैलेंसी 2, वहां पे भी 2 रहता है, बट वहां पे पढ़ेंगे ऑक्साइड। नाइट्रेट NO3, ठीक है, वैलेंसी क्या होगी 1 हो जाएगी इसकी। उसके बाद आते हैं कार्बोनेट CO3, वैलेंसी 2 रहेगा। बाइकार्बोनेट HCO3, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, और H हाइड्रोजन, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। सो इट्स 1, इट कैन ऑल्सो बी हाइड्रोजन कार्बोनेट और डायरेक्टली बाइकार्बोनेट, वैलेंसी 1। सल्फेट SO4, वैलेंसी 1। आपने H2SO4 सुना होगा, सॉरी, वैलेंसी विल बी 2। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यही उसमें सल्फेट रहता है। बाइसल्फेट HSO4, वैलेंसी 1, ठीक है। तो कार्बोनेट 2, बाइकार्बोनेट 1, सल्फेट 2, बाइसल्फेट 1। देन coming towards sulfide, it is sulfide H, valency will be S, valency will be 2। then phosphate PO4, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, एंड वैलेंसी होगा 3। प्लीज राइट डाउन। और बाइसल्फेट को हम एक और नाम से जानेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, देन विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू पॉइंट्स, ठीक है। Okay, done. So we are now going to start writing with the chemical name of the chemical compounds, chemical formula। चलो एक कोई एक एलिमेंट आप बोलो, ठीक है। मैं सोडियम लेता हूँ, ठीक है, सोडियम, और क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। अब इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे?
अच्छा, सोडियम एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होता है? Na। यहाँ पे Na आपने लिख दिया। क्लोराइड का क्या होता है सिंबल? यहाँ से Cl। अब सोडियम की वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी रहेगी उसके ऊपर लिख देंगे 1, और क्लोराइड की वैलेंसी 1। उसके बाद इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे इसके लेके आएंगे, और इसको भी यहाँ पे क्लोराइड के यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? Na1Cl1। तो ये 1 रहे या नहीं रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। नाउ सेकंड ट्राई करते हैं हम लोग। क्लोराइड के जगह पे क्या ले लो? सोडियम। यस, सल्फेट। कैन वी टेक सल्फेट? यस, लेट्स डू इट। सल्फेट। नाउ अब क्या करेंगे? सोडियम का सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? Na। फॉर्मूला ऑफ सल्फेट विल बी SO4। अब SO4 की वैलेंसी क्या होती है? सल्फेट की 2, तो मैं इसके ऊपर 2 लिख देता हूं। ठीक है, SO4। अब देखो, सोडियम के ऊपर 1। अब ये जो है इसको यहां पे लेके आते हैं क्रॉस, और इसको यहां पे इसके नीचे। अब ये सल्फेट एक फॉर्मूला है, एक साथ रहेगा, SO4 एक साथ रहेगा। तो सोडियम जब लिखेंगे तो ये इसके साथ Na2 और SO4, और इसको ऐसे लिखते हैं होल 1। अब ये 1 रहे या नहीं रहे कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट Na2SO4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ लेट्स फ्लिप। सल्फेट की जगह पे क्या ले सकते हैं? बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, या कार्बोनेट, व्हाट यू से, कार्बोनेट लेते हैं, कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट। अब इंस्टेड ऑफ सल्फेट व्हाट विल टेक? यस, CO3 कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है? 2 है, तो 2 कहाँ रहेगा? इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर 1। अगेन क्या हो जाएगा? सेम थिंग, यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस और नो? सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? Na2 और कार्बोनेट CO3 होल 1। होल 1 का कोई मतलब है क्या? नहीं है, तो ये विल रिमेन सेम, Na2CO3। ठीक है। नाउ एक थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम या कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होगा? यस, Ca। कार्बोनेट विल बी CO3। What is the valency of calcium? Yes, 2. Valency of calcium is 2. Carbonate is 2। अब देखो, अब 2 को यहीं पे क्या कर सकते हैं? ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। ये ट्रिक होता है, हाउ वी कैन डू 2 कैंसिल। दोनों की वैलेंसी क्या होगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा? 1 और 1। तो ये 1 एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे भी 1 आ जाएगा, यहां पे भी 1 आ जाएगा। तो इवेंचुअली दिस विल बिकम CaCO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ एक आयरन कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट अपना कॉपर सल्फेट। कॉपर, अब देखो कॉपर सल्फेट जब भी बात करते हैं ना, तो मोस्टली जो हम लेते हैं फॉर्मूला में वो होता है फेरस। ठीक है, 2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर 2 मतलब क्या हो गया? वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट ये ऐसा मैंने तो कॉपर 2 सल्फेट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यूप्रिक सल्फेट। सो व्हाट इज कॉपर 2? Cu, सिंबल तो वही रहेगा। वैलेंसी विल बी 2, सल्फेट SO4। ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। सल्फेट का 2 कैंसल, नेट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो इट विल बिकम CuSO4। नाउ एक और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, एल्यूमिनियम सल्फेट। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम? Al। यस, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा। अब देखो ये 2 तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Al2। अब ये SO4 एज इट इज लिखेंगे, और ये 3 ये पूरे में चला जाएगा। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे? यस,
Al2SO4 whole thrice. What we'll read? Al2SO4 whole thrice. इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट. I hope you are understood this concept. Now one more example. ठीक है, let's check out calcium hydroxide. Calcium hydroxide. So what is the symbol of calcium? Ca hydroxide OH. What is the valency of calcium? 2. Valency of hydroxide 1. So formula become 2 will be here now and 1 here. तो ये क्या हो जाएगा? Ca1OH again whole twice. क्या पढ़ेंगे इसको? CaOH whole twice. Calcium hydroxide. In this way we'll write number of chemical formula for different chemical compounds. So if you like this video, please do share, subscribe and comment in the chat box so that I can bring more relevant contents as per your requirement.